किसी भी देश का फॉरेन मिनिस्टर या फिर पीएम प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दौरे पर जाए और वहां जाकर कश्मीर मुद्दे के ऊपर कुछ भी ना बोले या फिर उसकी किसी स्टेटमेंट में कश्मीर का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। भारत में जब कोई विदेश मंत्री या फिर पीएम प्रेसिडेंट आता है तो यहाँ पर बात होती है इकोनॉमी की, ग्लोबल वार्मिंग की, रशिया यूक्रेन युद्ध, इंडो पैसिफिक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की, सेमीकंडक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह की। लेकिन पाकिस्तान के पास डिस्कशन के लिए तो कुछ होता नहीं है। या तो वो विदेशों से फाइनेंशियल एड ही मांगता रहता है, उसके अलावा वही दशकों पुराना कश्मीर का राग लापता रहता है। जर्मनी की विदेश मंत्री भी पाकिस्तान के दौरे पर गई थी। ऐसे में अगर वो भी अपनी स्टेटमेंट में कश्मीर शब्द को ना जोड़ती तो मानो पाकिस्तान जैसे उनको जर्मनी वापस ही नहीं जाने देता। वैसे हैरानी मेरे को ये देखकर हो रही है कि एंगेला मर्केल के जाने के बाद जर्मनी के नए प्रेसिडेंट ओलाफ शोल्स ने अपनी फॉरेन मिनिस्टर एनालेना बैरबॉक को भारत से पहले पाकिस्तान के दौरे के ऊपर भेजा, जबकि जर्मनी क्लेम करता है कि वो भारत के साथ अपने संबंध और भी ज्यादा मजबूत करना चाहता है। हालांकि नई जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बैरबॉक को ये पाकिस्तान दौरा कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि पाकिस्तान आने के बाद ही उनको कोविड-19 हो गया है। उन्होंने पाकिस्तान के बाद टर्की और फिर वहां से ग्रीस भी जाना था, मगर पाकिस्तान की लापरवाही की वजह से पाकिस्तान दौरा तो उनको बीच में रद्द करना ही पड़ा। लेकिन अब टर्की और ग्रीस का दौरा भी रद्द हो चुका है। वैसे जर्मनी अपने विदेश मंत्री को पहले भारत भेजे या फिर पाकिस्तान, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। ये उल्टा ये क्लियर करता है कि उनके लिए प्रायोरिटी में कौन सा देश ऊपर है और कौन से मुद्दे उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें दिक्कत है बस जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बैरबॉक की स्टेटमेंट से, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कश्मीर में क्या और कैसे चल रहा है ये भारत का इंटरनल मैटर है। इसके ऊपर पाकिस्तान में जाकर स्टेटमेंट देना बिल्कुल गलत है, और फिर कश्मीर के ह्यूमन राइट्स की बात छेड़ देना वो तो और गलत है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बैरबॉक ने इस्लामाबाद पाकिस्तान में ये बयान दिया है कि यूनाइटेड नेशंस को कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स यानी कि कश्मीर में मानवाधिकारों को सुनिश्चित करना चाहिए। जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बैरबॉक पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जिस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बोला कि यूनाइटेड नेशंस की फाउंडेशन ही ये है कि ह्यूमन राइट्स इंडिविजिबल हैं, यानी यूनाइटेड नेशंस की नींव इसी आधार पर रखी गई है कि मानवाधिकारों को विभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी उनको तोड़ा नहीं जा सकता है, और ये दुनिया के हर एक रीजन के ऊपर लागू होता है, कश्मीर के ऊपर भी लागू होता है। इसलिए हम कश्मीर में ह्यूमन राइट्स को सुनिश्चित करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के काम का समर्थन करते हैं। एक और सवाल के जवाब में जर्मन विदेश मंत्री ने यह भी बोला कि वो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस के आधार पर कश्मीर मुद्दे का जल्द से निपटारा चाहती हैं। वैसे पाकिस्तान के प्रेस रिपोर्टर भी उनके मुंह से कोई विवादित स्टेटमेंट निकलवाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। एनालेना बैरबॉक ने पाकिस्तान और भारत के बीच पिछले साल जो सीजफायर एग्रीमेंट साइन हुआ उसकी तारीफ करते हुए ये भी बोला कि पाकिस्तान और भारत को अपने रिश्ते सुधारने के लिए ऐसे कंस्ट्रक्टिव कदम उठाने पड़ेंगे जिससे दोनों देशों के बीच कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो और एक दूसरे के ऊपर विश्वास बढ़े। इसके साथ ही जर्मन विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के भारत के साथ रिश्ते सुधारने और कश्मीर मुद्दे के समाधान में भूमिका निभाने का भी ऑफर दिया, यानी कि जर्मनी ने इस मुद्दे में इंटरवीन करने का ऑफर दिया है। साथ में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पैगंबर वाला मुद्दा भी उठाते हुए भारत और भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया, जिसके ऊपर जर्मन विदेश मंत्री ने कुछ भी नहीं बोला। खैर, वैसे जिस तरीके से मोदी सरकार इस पूरे मुद्दे को हैंडल कर रही है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।